नमस्कार, मैं राजबाला ज्योतिष आचार्य ज्योतिष साधना आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सुखी और मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि ज्योतिष साधना चैनल पर मैं अपनी सीरीज लेकर आ रही हूँ 9 के 9 ग्रहों पर। 9 ग्रहों से हमें क्या समस्याएं होती हैं, क्या बीमारियां होती हैं और उनसे हमें मिलने वाली पीड़ाएं क्या होती हैं और समय समय पर हम छोटे छोटे उपाय करके उनसे कैसे निदान पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सूर्य देव से ये सीरीज स्टार्ट करना चाहूंगी क्योंकि वो हमारे ग्रहों के राजा हैं, आत्मा के कारक हैं और इसी ग्रह से आगे बढ़ते हुए जैसे चंद्रमा, बुध, गुरु ऐसे आगे 9 की 9 सीरीज 9 ग्रहों पर मैं सीरीज लेकर आ रही हूँ। तो आज हम सूर्य पर चर्चा करते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य हमारे आत्मा के कारक है, हमारे ग्रहों के राजा हैं। तो जब ये निर्बल होते हैं, इन पे कुदृष्टि होती है या किसी तरह से पीड़ित होते हैं तो इनसे हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे नौकरी में समस्या आती है और राजनीतिक क्षेत्र में हमें परेशानियां आती हैं, हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आती है और इससे मिलने वाली काफी बीमारियां हैं। लेकिन मैं शॉर्टली छोटे उसमें आपको बताऊंगी, जैसे बालों का झड़ना, टूटना, शरीर में आलस्य आना, पिता की तरफ से हमें सुख या सहयोग न मिलना और पूर्व दिशा की तरफ से किसी ना किसी तरह रुकावट प्रकाश आने में होना, यानी पूर्व दिशा से प्रकाश आने में किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई रुकावट आना और सरकारी कामों में रुकावट आना, बनते बनते सरकारी काम हमारे बिगड़ जाना, चेचक की बीमारी, बुखार, माइग्रेन और हड्डियों का टूटना या घिसना, गर्मी से होने वाले रोग, हमेशा आंखों का लाल रहना। तो ये सारी बीमारियां हमें एक बुरा सूर्य देता है, यानी पीड़ित सूर्य के प्रभाव से हमें ये सारे रोग और ये तकलीफें मिलती हैं। तो अब आप पहचान सकते हैं कि आपको इन सब से जो मैंने बताया है इस टाइप की आपको क्या समस्या है। अगर इस टाइप की आपको कोई समस्या है तो आप छोटे छोटे उपाय करके आप अपने सूर्य को बलि कर सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं, उनका फायदा ले सकते हैं। तो चलिए, छोटे छोटे उपाय। सबसे कारगर उपाय ये कि उगते हुए सूर्य को आप नमस्कार करें, उनका 5-10 मिनट त्राटक करें, यानी उनको टकटकी लगाकर निहारे देखें और आप सूर्य नमस्कार करें। आप एक तांबे के लोटे में जल लें और उगते हुए सूर्य को उसमें चावल और थोड़ा सा दूध डालकर सूर्य को अर्पण करें। दूसरा उपाय है पूरब की दीवार पर आप सूर्य का, तांबे से बना हुआ सूर्य का मुख या सूर्य का यंत्र लटका सकते हैं, जो कि मैंने भी खुद उपाय किया है। आप देखना, इससे आपको ना सूर्य के बहुत प्रबल इफेक्ट मिलेंगे। अब आप गेहूं का दान करें, मंदिर में करें, किसी जरूरतमंद को करें, आप गेहूं का दान करें। अपने सूर्य को मजबूत और बली बनाने के लिए आप अदरक, मूंगफली, शकरकंदी और बादाम खाएं। इनको खाने से रोगों से तो छुटकारा मिलेगा ही, लेकिन आपके सूर्य मजबूत होंगे कि सूर्य को रिलेट हैं। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, जैसे आपको कोई जोड़ों से रिलेटेड, सिर से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप एक लाल रंग की बोतल लीजिए, शीशे की कोई लाल रंग की बोतल लीजिए, ट्रांसपेरेंट। आप उसमें सरसों के तेल को छोड़ के कोई भी तेल भर लीजिए। अब उसको कंटिन्यू 7 दिन सूर्य के प्रकाश में रखिए, यानी जब सूर्य उगता है तब उसको उठा के आप धूप में रख दीजिए, लेकिन किसी काट के फट्टे या पटड़ी पर रखेंगे। उसके बाद शाम को उसको उठा के अपने घर में रख लीजिए। अगले नेक्स्ट डे आप फिर वही क्रिया करेंगे। कंटिन्यू 7 डेज आपको ये बोतल आपको धूप में रखनी है। अब आपको 7 दिन के बाद जहां भी आपको दर्द है, जैसे मान लीजिए जोड़ों में, यहाँ पे कंधों में, कमर दर्द, घुटनों में, आधा सीसी जिसको हम बोलते हैं माइग्रेन का दर्द, वो दर्द है या आपके नेक में दर्द है, आप कहीं भी उस तेल की मालिश कीजिए।
देखना आपके रोग में तो आराम होगा ही होगा। आपके सूर्य का भी जो आपने ये जो तेल रिचार्ज किया है, सूर्य की एनर्जी जो इसमें डाली है, उसका बहुत अच्छा आपको इफेक्ट होगा और आपकी जीवन में आने वाले सूर्य से जो बुरे प्रभाव हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।